Hello everyone, welcome to the Amazon series with a new video. आज के लेक्चर में हम Amazon PPC के बारे में बात करेंगे जो कि इंतहाई एक अहम जुज़िया एक बहुत अहम हिस्सा और पार्ट है Amazon का। तो सबसे पहले क्या होता है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको Amazon का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। बेसिकली अगर आप कोई छोटा आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा, अगर आप अमेजोन पे अपना बिजनेस सेट करने जा रहे हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। जैसे पहले प्रोडक्ट सर्चिंग हम करते हैं, देन प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, आफ्टर दैट प्रोडक्ट लिस्टिंग और शिपमेंट प्लान होता है। उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट पे पीपीसी रन करनी होती है। इट इज़ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ट्रैफिक और सेल्स आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीपीसी रन करें अपने प्रोडक्ट पर। सो होता क्या है कि व्हेन समवन राइट और व्हेन वी राइट अ पर्टिकुलर कीवर्ड, एक जब हम पर्टिकुलर एक कीवर्ड सर्च बार पे हम राइट करते हैं, व्हेन वी राइट इन द सर्च बार, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट पे पीपीसी रन कर रहे हैं तो अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को टॉप सर्च में शो करेगा। और उससे क्या होगा, जब हमारी प्रोडक्ट सामने टॉप सर्च में शो होगी और तो उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, और ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो डेफिनेटली ज़्यादा सेल्स आएगी। सो व्हेन यू वी आर रनिंग एन एडवर्टाइजमेंट ऑन Amazon bring the traffic on our listing through against that particular keyword. And what happened if there is more traffic, there is more sale, and when that means कि Amazon हमें इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहा है। हम इस कीवर्ड पर रेलिवेंट है, और जितना रेलिवेंट है इतना अमेजोन हमारी लिस्टिंग को रैंक करना स्टार्ट कर देता है। और स्लोली जब हम डिफरेंट कीवर्ड्स पर अपनी पीपीसी रन करते हैं तो इस पर रैंक होते हैं उन कीवर्ड्स पर। तो हमें ऑर्गेनिक रैंक की वजह से हमें ऊपर आना, हम ऊपर और सामने आना शो हो जाते हैं। तो ऑल इज दैट सेलर जो से होते हैं, बेसिकली we start getting free sale from the Amazon on in an organic way. So PPC is that we are buying sales by charging the Amazon. हम Amazon को चार्ज करते हैं, बिट्स लगाते हैं उस रेलिवेंट कीवर्ड्स पर, और हम Amazon को सेल्स हासिल करने के लिए चार्ज कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक definition of the PPC. Now let's start our lecture. Amazon PPC stands for pay per click. बेसिकली जो एब्रीवेशन है वो पीपीसी की, वो है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग ऑन Amazon. It's a way for sellers to promote their products and boost visibility. वो इस सेलर्स इसलिए रन करते हैं पीपीसी हम लोग अपने प्रोडक्ट पे, ताकि हमारे प्रोडक्ट सामने हों, लोगों के सामने आएंगे एड्स के तौर पे, तो वो ज़ाहिर है क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और ज़्यादा सेल्स आएगी। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप ये देख लें, ये एक कीवर्ड है बेबी हुडर टॉवल। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्पॉन्सर्स, ये देखें, ये स्पॉन्सर, ये सेलर भी अपने प्रोडक्ट पर इसने पीपीसी रन कर रहा है। ये भी स्पॉन्सर जो लोग या जो सेलर्स जो होते हैं वो जो पीपीसी रन कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट पर, उनके प्रोडक्ट के नीचे ये स्पॉन्सर आता है। ये जो स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब के सब जिसे कहते हैं अपने रन कर रहे हैं सेलर्स ये अपनी प्रोडक्ट पर पीपीसी। ओके, यू ओनली पे व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड। जब भी आपकी ऐड पर कोई क्लिक करेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। पे उतना करना पड़ेगा जितनी आपने बिड सेट की होती है, उतना आपको पे करना पड़ेगा। वेदर वो कस्टमर आपसे चीज़ खरीदता है या नहीं खरीदता, लेकिन अगर वो आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको वो पे करना पड़ता है। ओके, how Amazon PPC works. Sellers bid on keywords related to their products. सो सेलर्स क्या करते हैं, बिड करते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो भी उनके प्रोडक्ट को रेलिवेंट कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रहा होता है जो भी कीवर्ड उसके अगेंस्ट। एड्स अपीयर व्हेन कस्टमर्स सर्च फॉर दोज कीवर्ड्स।
अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैं बेबी हुड टॉवल बेच रही हूँ, तो कोई भी जो कस्टमर आएगा वो सर्च बार में बेबी हुड टॉवल लिखेगा तो उसके सामने मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। अगर मैं उस पर पीपीसी रन कर रही हूँ तो सामने ऐड आ जाएगी ऐड के तौर पर। यू पे व्हेन शॉपर क्लिक्स ऑन योर एड, हमें पे करना पड़ता है, जैसे आपको पहले भी बताया, अगर वो हमारी एड पर क्लिक करेगा तब। बजट्स एंड बिट्स कंट्रोल स्पेंडिंग, बजट्स और बिट्स आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कितनी बजट बिट सेट करनी है वो आपके अपने हाथ में होता है। Next is types of Amazon PPC ads. So basically they are main three types of PPC ads. First one is sponsor products, that individual product promotion जो होती है उसके लिए काम आती है। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो होती है ये कोई भी रन कर सकता है, इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। देन द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्सर ब्रांड्स, दैट इज कस्टम ब्रांड शोकेस। जाहिर है इसके लिए आपको जैसे ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत होती है, जो लोग ब्रांड रजिस्टर होंगे वही सिर्फ स्पॉन्सर ब्रांड्स को रन कर सकेंगे। और इसका मतलब ये है कि आपके अपने कस्टमर आपके लोगो हों, जैसे गुची हो गया या इनके अपने लोगोस हैं, अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई तो डेफिनेटली आपका अपना एक लोगो होगा, तो आप अपने स्पॉन्सर ब्रांड्स जो सी एड्स एडवर्टाइजमेंट्स है वो आप अपने प्रोडक्ट पर रन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्सर डिस्प्ले, टारगेटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले एड्स इसमें होती हैं, जो स्पेशल एक किस्म की प्रोडक्ट्स जो होती है उन्हें टारगेट करके स्पेशल कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ही डिस्प्ले एड्स में किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज वीडियो एड्स, ये इसी में आ जाती है डिस्प्ले, आप इसमें वीडियो एड्स भी ऐड कर सकते हैं। अंगेजिंग वीडियो प्रमोशंस होती हैं, आप चंद सेकंड्स की या चंद मिनट्स की ड्यूरेशन उन्होंने मेंशन की होती है, उसमें उसकी वीडियो बना के आप एज ए वीडियो आप प्रमोशन कर सकते हैं। एड्स के अलावा वीडियोस बना के भी अपने प्रोडक्ट की आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत होती है। Next is benefits of Amazon PPC. So what are the benefits? Increase visibility and product discoverability. Definitely visibility, सामने नज़र आता है प्रोडक्ट, आपको वो शो होगा और इजी होता है किसी भी कस्टमर के लिए फिर उस प्रोडक्ट को डिस्कवर करना। टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग टू स्पेसिफाई कस्टमर सर्चेज, तो एडवर्टाइजमेंट में इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो सर्च है उसके लिए वो स्पेसिफिक अगर कोई चीज़ ढूंढ रहा है तो उसके सामने वही प्रोडक्ट्स शो होंगी, तो इजी हो जाता है टारगेट करना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू के यही प्रोडक्ट उसके सामने शो हो जाए उस कीवर्ड पर। कंट्रोल ओवर एड स्पेंड विद एडजस्टमेंट बजट्स, कंट्रोल ओवर आप कर सकते हैं पीपीसी रन का डेली बेसिस पर आप भी चेंज कर सकते हैं बिट्स को, या फिर एक ड्यूरेशन टाइम का हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिनों के लिए भी आपने रन करनी है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने स्पेंड को और अपने बिट्स को बजट्स के थ्रू अपने जितना भी आपका बजट आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैल्यूएबल इनसाइट्स थ्रू डिटेल्ड परफॉर्मेंस डाटा, आपको एक वैल्यूएबल चीज़ देखने को कस्टमर को मिलती है पूरी डिटेल परफॉर्मेंस के साथ, एक ही पेज पे उसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन और चॉइस मिल जाती है, उसमें वो देख सकता है। सेटिंग अप Amazon PPC कैंपेन, चूज कैंपेन टाइप बेस्ड ऑन गोल्स, जो भी आपके गोल्स हों आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या जो भी आपका बजट है या जो भी उसके मुताबिक आप अपनी कैंपेन को कैंपेन टाइप जो आपको पहले बताई हैं उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स फॉर बिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ होती है जब भी आप पीपीसी रन कर रहे हो अमेजोन के लिए, आपको अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अब वो ये कीवर्ड्स ही सर्च बार में कस्टमर सर्च करेगा और उसके क्योंकि इन्हीं कीवर्ड के रेलेवेंट से अमेजोन आपको बताएगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि अगर आप एक टी शर्ट बेच रही हैं तो आप उसमें फुटबॉल का कीवर्ड डाल दें, तो इस तरह तो अगर आपने फुटबॉल कीवर्ड डाल दिया तो फिर अगर कोई फुटबॉल लेकर है तो उस पर तो आपकी टी शर्ट नहीं शो होगी ना। टी शर्ट है तो उससे रिलेटेड आप उसके कलर से रिलेटेड या टी शर्ट से रिलेटेड या अपने समर टी शर्ट है, विंटर टी शर्ट, इस तरह से रिलेटेड आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सेट डेली बजट्स एंड बिट अमाउंट्स, आपको डेली बजट्स अपने आप उसमें
देख लें, सेट करें और आप चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएट कंपेलिंग एड कॉपी एंड विजुअल्स, आपको अपनी कंपेलिंग एड कॉपी जो सी होती है वो देखनी पड़ती है कि इस तरह की हो जो बहुत आई कैचिंग हो। आप जो आपके कंपटीटर्स हैं आप उनको भी देख के उनसे भी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के जो टॉप के कंपटीटर्स हैं, जैसे हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो हम उनको देखते हैं कि किसकी कितनी सेल्स आ रही है, किस कीवर्ड के साथ, किस प्रोडक्ट के साथ हमें जाना चाहिए जो विनिंग प्रोडक्ट होगी। इसी तरह हमें इसमें भी देखना होगा कि जो किस तरह की ऐड हम रन करें, आई कैचिंग जैसे हम इमेजेस रखते हैं, इसी तरह की किस तरह की हम ऐड रन करें कि जो आप के लिए फ़ायदेमंद हो। कीवर्ड रिसर्च फॉर Amazon PPC, आइडेंटिफाई हाई रेलेवेंस कीवर्ड्स। वही सबसे पहले एक लिस्ट में प्रॉपर PPC Amazon PPC रन करने से पहले कीवर्ड पे हमें प्रॉपर एक वर्क करना पड़ता है और हमें हाई रेलेवेंस कीवर्ड्स चूज़ करके उनकी प्रॉपर शीट बना के फिर हम उसमें से चूज़ करते हैं कि हम किस किस पे रन कर सकते हैं PPC। यूज़ Amazon टूल्स लाइक कीवर्ड्स प्लानर, जिस तरह हीलियम 10 है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से आप जंगल स्क्वाड है वहाँ से आप कीवर्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं। मॉनिटर कंपटीटर्स कीवर्ड, और साथ साथ एज यूजुअल पहले भी आपको जैसे मैंने अभी मेंशन किया है कि कंपटीटर्स के कीवर्ड्स को भी आप देखें कि उसने कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, उनमें से भी आप देख सकते हैं। रेगुलरली अपडेट एंड रिफाइन योर कीवर्ड्स लिस्ट, रेगुलरली आपको देखना पड़ता है, इसमें चेक करने पड़ते हैं कि किस कीवर्ड पे आपको कितनी सेल्स आ रही है। जो कीवर्ड्स आपको लगे कि नहीं इस पे सेल नहीं आ रही या ये इतना काम नहीं कर रहे तो उनको चेंज करके आप उनकी जगह दूसरे कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग Amazon PPC campaigns, monitor performance metrics like ACOS, advertisement cost of sales जो होती हैं ये। अच्छा, जब हम PPC रन कर रहे होते हैं तो हमें डेफिनेटली डेली बेसिस पे अपनी मैट्रिक्स को चेक करना होता है कि कौन सा कीवर्ड कितना परफॉर्म कर रहा है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही हैं, आपको इन CTR कितने आए हैं, इन सबको देखना पड़ता है, इन पे नज़र रखनी पड़ती है और फिर उसी के हिसाब से हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एडजस्ट बिड्स फॉर हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, जो हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स आपके हैं उसको अगर आपको लग रहा है तो आप उसमें बिड्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं आप उसमें। पॉज और ऑप्टिमाइज अंडर परफॉर्मिंग कैंपेन्स, अगर आपको लग रहा है कि ये वाली कैंपेन काम नहीं करे तो आप पॉज भी उस वक्त उन्हें कर सकते हैं और फिर दोबारा ऑप्टिमाइज करके उन्हें रीस्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट डिफरेंट एड क्रिएटिव्स फॉर इफेक्टिवनेस, डेफिनेटली आपको A और B टेस्ट तो करना ही पड़ता है। आप देखें कीवर्ड्स चेंज करके देखें अगर ये वाली एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रही तो दूसरी स्पॉन्सर ब्रांड वाली चला लें, वीडियो वाली चला के देख लें, तो उसमें ये सब कुछ आपको रखना पड़ता है। रेगुलरली एनालिसाइज एंड एडजस्ट कैंपेन्स, leverage negative keywords to filter irrelevant clicks, नेगेटिव कीवर्ड्स को आप ऑन कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होती है PPC में कि हम नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। उसमें हम ये नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने का मतलब है कि जो कीवर्ड आप उस नेगेटिव वाले में डालेंगे उस पर आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल शो नहीं होगी। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि T-शर्ट है तो अगर आप फुटबॉल है तो फुटबॉल वाले को आप नेगेटिव वाले में डाल देंगे, इररेलेवेंट, या आपको लग रहा हो कि T-शर्ट फॉर आप गर्ल्स के लिए बेच रहे हैं तो आप T-शर्ट फॉर मेन के लिए आप नहीं चाहते कि आपकी एड इस कीवर्ड पर शो हो, तो आप नेगेटिव में कीवर्ड फॉर मेन आप डाल देंगे। तो क्या होगा कि कीवर्ड फॉर मेन जब कोई सर्च बार में लिखेगा तो आपकी ऐड उसे शो नहीं होगी। तो ये भी आपने देखना होता है। उसके बाद यूटिलाइज एड शेड्यूलिंग फॉर पीक टाइम्स, आप अपनी जो एड्स हैं PPC की वो उस टाइम पे रन करें जो पीक टाइम होता है। पाकिस्तान की टाइम में अगर आप UK में या USA में आप रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पीक आवर क्या होते हैं, जब सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐड लोगों के सामने विजिबल हो और ज़्यादा ट्रैफिक और सेल्स आए। ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर कन्वर्जेशन, डेफिनेटली यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर कन्वर्जेशन, अपनी लिस्टिंग को भी साथ साथ चेक
चेक करना पड़ता है. So what are the conclusion? Amazon PPC is a powerful tool for driving sales. डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लाना चाहते हैं तो आपको PPC रन करनी पड़ेगी अमेजोन पर. सक्सेस रिक्वायर्स ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन. आपको रेगुलरली बेसिस पे अपनी जो आप रन कर रहे हैं अपनी PPC एड, उसको आपको मॉनिटर करना पड़ता है और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. ए बी टेस्ट करें कौन से कीवर्ड्स हैं जो जिन पर रैंक कर रहा है आपको प्रोडक्ट, उन्हें आगे लेके चलें. बिट्स को कम करना है, ज़्यादा करना है, किस टाइम पे आपको अपनी PPC रन करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं मोनेटाइजेशन में, मोनेटाइजिंग में. सॉरी, ओके. एक्सपेरिमेंट with different strategies to find what works best. Definitely जैसे मैंने अभी आपको कहा कि different चीज़ें आपको add in करनी पड़ती हैं, कुछ आपको negative keywords में डालना पड़ता है, कुछ out करनी पड़ती हैं. तो ये आप देखें अपनी strategy को बहुत strong करके आपको चलना पड़ता है. Stay informed to adapt to changes in the Amazon advertising landscape. So always आपको changes को देखना पड़ता है, करना पड़ता है, उसमें जल्दी से आप उन ज़ाहिर चेंजेस को अडेप्ट करके ही आप एक देखें कि किन चेंजेस को करके आप अपनी PPC को या अपने प्रोडक्ट को बेस्ट तरीके से रैंक करवा सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर टुडे. आज की होपफुली ये बेसिक था जो कि PPC में क्या होता है, क्या है, वाई PPC इम्पोर्टेंस, वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू रन द PPC ऑन योर प्रोडक्ट. ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में बता दी गई हैं. लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो जस्ट कमेंट मी डाउन इन दिस वीडियो. आप कमेंट करें, आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई भी इस आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जिसमें प्रॉपर आपको बताया जाएगा PPC टाइप्स के बारे में. ओके, अल्लाह हाफिज़.